हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और आज ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। उन 2 क्लासेस में पहली क्लास में हम लोगों ने बात की थी संख्याओं के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने बात की थी दशमलव, डेसिमल की। तीसरी क्लास में आज हम लोग बात करेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग आज पढ़ेंगे और उसको ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल नए तरीके से, एक अलग तरीके से, जैसा आप लोगों ने इससे पहले शायद ही पढ़ा हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। आप लोग क्या करते हैं, आते हैं, वीडियो चलाते हैं, स्किप करते हैं और चले जाते हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा लेना ही है, कुछ बनना है, एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा, वरना आए जाए आए गए इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अब बढ़ते हैं अपने विभाज्यता के नियम की ओर, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 का नियम, उसके बाद 3 का नियम, फिर 4 का नियम, फिर 5 का नियम, ऐसे सीरियल से, क्रम से। लेकिन हम लोग आज क्रम से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 2 का नियम, उसके बाद 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स एक पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको हर जगह लगभग मैथ्स में कहीं ना कहीं पैटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2 के विभाज्यता की नियम की। इफ यूनिट और लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, यूनिट डिजिट को ही हम लोग लास्ट डिजिट भी कहते हैं। यदि इकाई का अंक या अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2? तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट 6 है जो यहाँ है इन नंबर में जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हमें पूरा नंबर चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट यहाँ पर है 5। क्या 5 इनमें से कुछ है? नहीं। इसका मतलब ये 5 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 5 2 से डिविजिबल नहीं है, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये तो जान गए कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लेकिन ये कैसे आया, क्यों आया, ये भी हम लोग आज सीखेंगे। तो इसके लिए भी लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। हमने ले लिया 1, 2, 3, 3। अब हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट है 3 और 3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। पर ऐसा क्यों कि हम लोग लास्ट डिजिट ही चेक करते हैं? तो हम 1233 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 3। अब अगर इस संख्या में हम 2 से भाग कर रहे हैं तो हमें इसके विस्तार में भी 2 से भाग करना होगा। अब आप देखिए 1000 में अगर हम 2 से भाग करें तो क्या 1000 2 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है। फिर 200 में अगर हम 2 से भाग करें तो क्या ये 200 2 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है। 30 में अगर हम 2 से भाग करें तो क्या 30 2 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है। अब हमें सिर्फ इस 3 को चेक करना है। क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से फर्क पड़ा। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने ले लिया यहाँ पे
1 2 3 4। अब आप अगर इसका विस्तार करें तो 1234 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4। अब आप देखिए यहाँ पर 1000 सेम है, 200 सेम है, 30 और 30 सेम है। डिफरेंस कहाँ है? इनके इकाई अंक में। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। अब 1000 में 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 200 में 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 30 में 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब इकाई अंक हमें चेक करनी है, क्या 4 में 2 से भाग जाएगा? हाँ, 4 में 2 से भाग जाएगा। इसका मतलब इस नंबर में भी 2 से भाग जाएगा और इस नंबर में 2 से भाग नहीं जाएगा। आपने देखा कि हमें सिर्फ इकाई अंक ही चेक करनी पड़ती है जब भी हम 2 से विभाज्यता की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से विभाज्य होगा। हम लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पूरा नंबर चेक नहीं करना है। क्या चेक करना है? अंतिम 2 अंक, सिर्फ लास्ट के 2 अंक। तो 56। अब हमें चेक करना है क्या 56 4 से डिविजिबल है? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। 56 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 8। हमें चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है? लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। 58। तो क्या 58 4 से डिवाइड होगा? नहीं, 58 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? 4 एकम 4, ये होगा 4 एकम 4, यहाँ बचा 1, हो गया 18। तो 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20। 18 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 58 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर था ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करना है आपको? 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से विभाज्य होगा। अंतिम 3 अंक। एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है? इस बार हमें अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। तो 456 क्या 8 से डिवाइड होगा? डिवाइड करके देखिए। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यहाँ बचा 5, 8 सत्ती 56। अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 8। अब चेक करिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो क्या करना है? हमें लास्ट 3 अंक लेने हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। तो लास्ट 3 डिजिट है 4 5 8। 4 5 8 डिविजिबल बाई 8। चेक करिए 8 से गया एक बार, 8 पंचे 40, यहाँ बचा 5, 8 सत्ती 56 या 8 अठाई 64। लेकिन यहाँ पर बचा कितना है? यहाँ बचा है 58। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 16। इफ लास्ट 4 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 16, यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं तो नंबर 16 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। मैं सारे डिजिट्स, सारे एग्जाम्पल सेम ले रहा हूं जिससे आपको रिलेट करने में दिक्कत ना हो। आप कोई भी नंबर लीजिए, चेक करिए, सारे नियम यही अप्लाई होंगे। अब हमें चेक करना है ये नंबर 16 से विभाज्य है या नहीं। तो 16 से विभाज्य के लिए क्या करना है? हमें संख्या के अंतिम 4 अंक चेक करने हैं। तो अंतिम 4 अंक हैं 3 4 5 6। तो इसको चेक करना है।
3 4 5 6। आप इसको 16 से भाग करके देखिए। 16 दूनी 32, ये बचा 2, ये हो गया 25, 16 एकम 16, ये बचा 9, उतारा 6, 16 छक्का 96। आप देखिए ये नंबर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य नहीं होते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 32। इफ लास्ट 5 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 32, यदि अंतिम 5 अंक लास्ट 5 डिजिट्स, अंतिम 5 अंक अगर 32 से विभाज्य हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 32 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेम एग्जाम्पल यही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, अंतिम 5 अंक चेक करने हैं। तो अंतिम 5 अंक हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इसको चेक करना है 32 से, तो ये जाएगा 32 सत्ते 224। तो 234 में से 224 गया, बचा कितना 10, हमने उतारा 5, 32 तिहाई 96। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 105 में से 96 जाएगा, ये बचेगा 9, फिर बचा 6, फिर 32 तिहाई 96, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आप देखिए अंतिम 5 अंक 32 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर अंतिम 5 अंक 32 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 32 से डिवाइड होगा। और अगर अंतिम 5 अंक 32 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 32 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसमें एक पैटर्न नोट किया होगा, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो। क्या है पैटर्न, डिविजिबिलिटी बाय 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, इसी तरह 64, आगे सो ऑन। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट का एक डिजिट। अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट। 16 से चेक करनी है 2 की पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट। 32 से चेक करनी है 2 की पावर 5, लास्ट के 5 डिजिट। 1 पावर है तो 1 डिजिट, 2 पावर है तो 2 डिजिट, 3 पावर है तो 3 डिजिट, 4 पावर है तो 4 डिजिट, 5 पावर है तो 5 डिजिट। उम्मीद है यहाँ तक की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने 2 4 8 16 32 पहले क्यों पढ़ा। मैंने आपसे कहा था 8 की डिविजिबिलिटी का एक नया रूल आपको बताऊंगा, ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था। अभी हमने क्या सीखा, 8 की डिविजिबिलिटी है अंतिम 3 अंक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इसके लिए अंतिम 3 अंक को भी चेक नहीं करना है। एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए हम लोग लेते हैं 3 एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 5 6 0 और 1 2 3 5 7 0। अब आप देखिए इन तीनों में लास्ट के 3 अंक क्या हैं, 458, 560, 570। मैंने अभी आपसे कहा अब आपको 3 अंक भी चेक नहीं करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इतना ध्यान देना है कि थर्ड प्लेस पे हमारा नंबर क्या है, इवन है या ऑड है। यहाँ देखिए थर्ड प्लेस पे हमारा नंबर है 4 जो कि है इवन। यहाँ देखिए थर्ड प्लेस पे क्या है 5 जो कि है ऑड, और यहाँ भी थर्ड प्लेस पे क्या है 5 जो कि है ऑड। धीरे धीरे समझिए, एक बार समझ गए तो बहुत ही आसानी से आपसे ये बनेगा। अगर यहाँ पर थर्ड प्लेस पे हमारा इवन नंबर है तो आपको सिंपल सा लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। यहाँ
4 है, इवन नंबर है, तो देखिए 58, क्या ये 8 से डिविजिबल है 58? नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर होता 56, तो यहाँ पर 4 है, इवन नंबर है, और ये 56 8 से डिवाइड हो जाता, 8 सती 56, तो हम कह सकते थे कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खेल कितना है, इवन का और ऑड का। अब बात करते हैं ऑड की। अगर यहाँ पर तीसरे प्लेस पर जो नंबर है वो ऑड है, तो क्या करना है, आपको अंतिम 2 अंक में 4 प्लस कर देना है। क्या प्लस कर देना है? 4 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऑड है, तो क्या करेंगे हम, इस 60 में 4 जोड़ देंगे, तो 60 में 4 जोड़ने पर ये बन जाएगा 64। क्या 64 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? हाँ, 64 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड होगा। ये एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए तीसरी प्लेस पे है हमारा 5, जो कि ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर आया तो क्या करना है, मैंने आपसे कहा उसमें +4 करना है, तो 70 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74। अब क्या 74 8 से डिविजिबल है? नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 एकम 8, 8 9 72, तो ये तो 74, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल ले रहे थे अपना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए यहाँ पर तीसरे प्लेस पे जो नंबर है वो है 4, इसका मतलब ये है इवन, और अगर इवन नंबर है तो सिर्फ हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 सती 56, लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5, 25, 125। डिविजिबिलिटी बाई 5। इफ यूनिट लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 5, यदि इकाई का अंक 5 से विभाज्य है तो। अब कोई भी नंबर 5 से विभाज्य कब होगा? जब उसका इकाई का अंक सिर्फ 0 होगा या 5 होगा। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5, तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। अब देखिए, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 5। अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 4। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पर है 4, जबकि होना क्या चाहिए? 0 या 5, तभी वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 25। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 25, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हैं तो पूरा का पूरा नंबर 25 से विभाज्य होगा। हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 0। क्या चेक करना है? हमें चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं यहाँ? 50। क्या ये 25 से डिविजिबल है? हाँ, ये 25 से डिविजिबल है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल है। अगर हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं 56, जो कि 25 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 25 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें, आप याद भी कर लें, सिर्फ कुछ नंबर हैं जो चेक करने हैं। अगर लास्ट में 0 0 होगा तो, लास्ट में 25 होगा तो, लास्ट में 50 होगा तो, और लास्ट में 75 होगा तो, क्योंकि 25 भी 25 से कटता है, 50 भी 25 से कटता है, और 75 भी 25 से कटता है। अगर हमने ले लिया 100 तो ये तो 25 से कटता है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट आप देखिए फिर से आ गए 0 0, इसलिए हमने कहा कि 0 0 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो तो ही वो नंबर 25 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 125। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 125, यदि अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हैं तो ही वो नंबर 125 से विभाज्य होगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 0। अब आप देखिए क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट।
125 से क्या ये लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होंगे? नहीं, क्योंकि 125 एक कम 125, 125 दूना 250, 125 तिहाई 375 और 125 चक्कू 500, तो ये 450 इस 125 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 125 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 6 2 5, क्या ये नंबर 125 से डिवाइड होगा? हमें चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, तो 125 से 625 डिवाइड होता है, 125 पंचे 625, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 125 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 25 के लिए आपको ये 4 नंबर याद रखने हैं, वैसे 125 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 125 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। वो क्या है? या तो लास्ट के 3 डिजिट हो 000, या तो हो 125, या हो 250, या हो 375, या हो 500, या हो 625, या फिर 700 और या फिर 875, इनमें से कुछ होगा, तभी हमारा पूरा का पूरा नंबर 125 से डिविजिबल होगा। तो इस बार आप लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया होगा। क्यों? 5 की पावर 1 लास्ट 1 डिजिट, 5 की पावर 2, 25 को हम कहते हैं 5 की पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो लास्ट के 3 डिजिट। इसी तरह डिविजिबिलिटी बाई 625, 5 की पावर 4, अगर हमें चेक करना है 625 से डिविजिबिलिटी तो हमें लास्ट के 4 डिजिट चेक करने होंगे, लास्ट 4 डिजिट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 और 9। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। इस बार हमें अंतिम अंक चेक नहीं करने हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3 और 9 कुछ अलग है। इसमें क्या करना है, हमें जो भी नंबर हमें दिया है उसके सभी अंकों को हमें ऐड करना है। हमने ले लिया एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, हम इन सभी अंकों को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 और 6 21, जोड़ने पे आया कितना? 21। अब चेक करना है क्या ये 21 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये 21 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको ऐड करिए, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 28 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आपको इसका एक और शॉर्ट ट्रिक भी सिखाते हैं। आपको हर अंक को पूरा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ये तो नंबर इजी है, अगर नंबर डिफिकल्ट आ गया तो आपको जोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे ही 3 मिलता जाए उनको आप काटते चले जाए। क्या क्या मिलता जाए? आपको 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए या 0, तो इनको आपको क्या करना है, काटते चलना है। बाकी जो बचेगा सिर्फ उसको हमें चेक करना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। हम यही एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 और 2 कितना हो गया मिलकर? 3। क्या करना है, आपको इसको उड़ा देना है। फिर 3 आपको इसको उड़ा देना है। मैंने कहा 6, तो इसको अभी आपको उड़ा देना है। ये बचा 5 और 4 9, ये भी आपको उड़ा देना है। तो पूरा नंबर उड़ गया, इसका मतलब कोई भी नंबर यहाँ शेष नहीं बचा। कितना बचा? 0। तो कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 और 1 3 काट दिया, 3 काट दिया, 5 4 9 काट दिया, 6 काट दिया, बचा कितना? 7। अब 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा।
वो तो अपना पुराना मेथड है ही है कि आपको क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है, लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका ये है कि आपको 3, 6, 9 के पेयर बनाते चलना है, उनको हटाते चलना है, और जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर नहीं बचता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। बात करते हैं अब डिविजिबिलिटी बाई 9 की। बिल्कुल सेम है डिविजिबिलिटी बाई 3 के जैसा। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे, इससे आसानी से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, आपको सबको जोड़ना है। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। अब चेक करिए क्या 21 9 से डिवाइड होगा? नहीं, 21 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 9 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 6। अब आप इसको ऐड करिए, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 6 27। अब 27 क्या 9 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 9 एकम 9 9 त्रिक 27। इसका मतलब ये नंबर जो हमने लिया था ये भी 9 से डिवाइड होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, सारे नंबर को ऐड नहीं करना है। जैसे इसमें हम कह रहे थे आपसे, आपको 3 आए हटा दीजिए, 6 आए हटा दीजिए, 9 आए हटा दीजिए। 9 वाले में आपको क्या करना है, सिर्फ अगर 9 आता है तो आपको उसको हटा देना है, बाकी सबको चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या हटाना है? 9। तो 5 4 9, एक सेकेंड, तो 5 4 9, इसको हटा दिया। 6 3 9, इसको हटा दिया। क्या बचा? बचा हमारा 3। तो क्या 3 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6। इसको चेक करिए, 9 को हटाना है। 5 4 9, 6 3 9, 6 7 8 और 9, सारा हट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। उम्मीद है ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा और कुछ नया आपको आज सीखने को मिला होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स इज 0 और डिविजिबल बाई 11, यदि एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से करते हैं। हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करना है, एकांतर अंकों के योग का अंतर। तो एकांतर अंक 9 7 5 3 1, इनको ऐड करना है। उसके बाद 8 6 4 2, इनको ऐड करना है और फिर करना है दोनों का डिफरेंस। तो इनको जोड़िए, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25। उसमें से हमें माइनस करना है 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20। अब 25 और 20 का हमें लेना है डिफरेंस। तो 25 में से 20 गया, कितना बचा? 5। अब क्या ये 5 0 है? नहीं है। और क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो हमने एज्यूम किया था, ये माना था, जो लिया था, ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 5 7 8 0 1 1 7 2। फिर से वही करना है, हमें अल्टरनेट नंबर्स के पेयर बनाने हैं। 2 और 1 3, 3 0 3 और 7 10। डिफरेंस 5 8 13, 13 और 1 14, 14 और 7 21। तो 10 और 21। अब देखिए यहाँ पर छोटा नंबर है, तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको डिफरेंस लेना है, बड़े में से आपको छोटे को हटाना है। तो 21 में से 10 गया तो बचा कितना? 11। अब 11 11 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो ये तो है हमारे पुराने मेथड जो हम लोगों ने शायद पहले पढ़े होंगे।
आप में से कुछ लोगों ने इनको पढ़ा होगा। अब हम सीखते हैं एक नया मेथड जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, 11 से डिविजिबिलिटी का। क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें दो दो के पेयर बनाने हैं। तो दो दो के पेयर बनेंगे राइट से, दो का पेयर ये हो गया, दो का पेयर ये हो गया, दो का पेयर ये हो गया, दो का पेयर ये हो गया। यहाँ पर पेयर नहीं बचा, तो क्या करना है, आप चाहें तो एक ही नंबर लिख लीजिए या इसके आगे 0 लगा के एक पेयर बना लीजिए, जैसा आपको सही लगे। अब क्या करेंगे, अब आपको हर पेयर को 11 से डिवाइड करना है और लिखना है रिमाइंडर। ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 0 होता तो वो 11 से डिवाइड होता, ये एक ज़्यादा है तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया +1। अब आप इसको देखिए, 11 दूनी 22, जबकि ये है कितना 23, तो फिर +1 रिमाइंडर। 11 चौक 44, +1 रिमाइंडर। 11 छक्का 66, +1 रिमाइंडर। और 11 अट्ठे 88, फिर +1 रिमाइंडर। अब आप इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5, ये कितना आ रहा है 5। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या आना है, रिमाइंडर्स को काट पीट के हमेशा 0 बचना चाहिए, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। शायद इस मेथड से ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने ले लिया 5 7 8 0 1 1 7 2। अब आप इसमें दो दो के पेयर बनाइए, 72 11 80 57। अब आप 11 से डिवाइड करिए और लिखिए रिमाइंडर। 11 पचे 55, +2 रिमाइंडर। 11 सती 77, 78 79 80, प्लस का 3 रिमाइंडर। 11 एकम 11, ये कट गया 0 रिमाइंडर। अब हमें डिवाइड करना है 72 को 11 से, तो 72 को 11 से हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 11 सती 77 और 11 छक्का 66। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 6 का, 66 और 6 72, यहाँ पर डिफरेंस है 5 का। तो हमें हमेशा वो नंबर चूज करना है जिसमें डिफरेंस कम है। यहाँ पर डिफरेंस 5 है और यहाँ पर डिफरेंस 6 है, तो हमें लेना है 77। 11 सती 77, जो कि ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -5। अब आप देखिए 3 और 2, प्लस के और माइनस के 5, तो 3 2 5 और माइनस के 5, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर रिमाइंडर बचता है 0 तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको एक बार पढ़ने के बाद तो क्वेश्चंस में भी आपको और क्लियर होता जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है और जो मैं सिखाऊं उसको सीखना है, रिवाइज करना है, और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। दोनों का रूल सेम है, इसलिए एक ही में लिख दिया है। इफ डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट 3 नंबर्स इज 0 और डिविजिबल बाय 7 और 13, यदि एकांतर 3 अंकों का अंतर 0 है या 7 या 13 से विभाज्य है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 7 और 13 से डिवाइड होगा। शायद ये बात अभी समझ में नहीं आई, इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल और आपको समझ में आएगा। हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, आपको इस बार 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। अब क्या करना है, डिफरेंस, उनका अंतर निकालना है। तो हम करेंगे 456 और 123 को माइनस, तो ये बचेगा 3 3 3 333। अब आप इसको चेक करिए 7 से और 13 से, दोनों से चेक करिए क्योंकि दोनों एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप इसको डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना बचा 5, हो गया 53। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 7 49, 7 8 56, जबकि यहाँ है कितना 53। इसका मतलब ये नंबर 333 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसी को अगर हम 13 से चेक करें तो कितना बचा था 333। इसको 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26,
ये कितना बचा, ये बचा 63। तो ये भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 228578। क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब हमें करना है माइनस, तो 578 माइनस 228, इसको माइनस करिए, 0 5 3, बचा कितना 350। अब आप इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 एक कम 7, 7 5 35, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 13 के लिए। 596336। क्या करना है, 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं राइट साइड से। तो ये बन गया 3 का पेयर और ये बन गया 3 का पेयर। अब आपको क्या करना है, लेना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। इसका मतलब ये नहीं 336 में से हमको 596 माइनस करना है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना है। तो ये है 596 और ये है 336। 6 से 6 गया 0, 9 से 3 गया 6, 5 से 3 गया 2। अब आपको इसको डिवाइड करना है 13 से, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं 13 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये नंबर 260 13 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 13। आई होप आपको 7 का और 13 का नियम भी समझ में आ गया होगा। फिर से समराइज कर देता हूँ। क्या करना है आपको, जो भी आपको नंबर दिए हैं आपको क्या करना है, उनमें 3 3 का पेयर बनाना है, फिर उनका करना है डिफरेंस। डिफरेंस करने के बाद जो आएगा उसको आपको 7 से या 13 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर 7 या 13 से डिवाइड होता है तो जो नंबर हमको दिया गया है वो पूरा का पूरा 7 और 13 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 7 और 13 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर जो दिया गया था हमको वो भी 7 और 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स अलग अलग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रूल्स की। जैसे हम लोगों ने अभी 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, फिर हम लोगों ने 4 का पढ़ा और 5 का पढ़ा, 6 का हमने छोड़ दिया, फिर 7 का पढ़ा। तो 6 का रूल कोई नहीं है, क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन से बनता है, 6 किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रूल। किसका, किसी का भी कॉम्बिनेशन रूल बन सकता है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे 6 का, 12 का, 36 का, 77 का, 72 का और 90 का। इसके अलावा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि बताइए ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि ये 6 किन किन नंबरों से बना हुआ है। तो 6 हमारा 1 गुणे 6 से मिलकर बना है और 6 हमारा 2 गुणे 3 से मिलकर बना है। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 6 के लिए हमें इस 1 और 6 को चेक नहीं करना पड़ेगा, हमें चेक करना है ऐसे नंबरों से जो आपस में किसी से नहीं कटते। जैसे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उस नंबर को 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1 2 3। अब बताइए क्या ये नंबर 6 से कटेगा, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा 2 से और 3 से। 3 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, 3 से कट रहा है। क्या ये नंबर 2 से भी कट रहा है, नहीं, ये नंबर 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो 3 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। सेम इसी तरह 12। अब 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4। अब आप देखिए इसमें से हमको किस नंबर से चेक करना पड़ेगा। अब आप देखिए 1 और 12 ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा और 12 भी 1 से डिवाइड होगा, इसलिए ऐसा नंबर हमें नहीं लेना है जो दोनों जगह डिवाइड कर दे। अब हम लेते हैं 2 और 6। अब आप देखिए 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, तो इस नंबर को भी हम लोग नहीं लेंगे। अब 3 और 4, 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इस 3 और 4 को चेक करना है।
तो कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें उस नंबर को 3 और 4 से चेक करना पड़ेगा। मतलब ऐसे दो पार्ट्स में हमें तोड़ना है जिनका HCF 1 हो, या हम कह सकते हैं वो नंबर को प्राइम हो। 3 और 4 हमारे को प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब जिसका HCF 1 हो। ये मैं आपको पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं 36 की। कोई भी नंबर 36 से डिविजिबल होगा तो हम कैसे चेक करेंगे? 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4 9 चौक 36, 6 गुणे 6 6 छाक 36। तो हमें किससे चेक करना पड़ेगा? हमें ऐसे नंबर से चेक करना है जो आपस में को प्राइम है। तो 6 और 6 को प्राइम नहीं है, इसका मतलब हमें इससे चेक नहीं करना है। 9 और 4 ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम है। तो हमें अगर 36 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें अलग अलग 9 और 4 इन दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 77 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 7। दोनों नंबर को प्राइम है, तो 77 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 11 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। 72 को कई तरीकों से लिखा जा सकता है। 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 12 गुणे 6, 8 गुणे 9। अब इनमें से हमें किस में चेक करना है? 36 और 2 को प्राइम नहीं है, तो इससे चेक करने से कोई फायदा नहीं है। 12 6 को प्राइम नहीं है, तो इससे भी हम चेक नहीं करेंगे। 8 और 9 ये दोनों को प्राइम है, तो 72 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी, ये दोनों डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। सेम इसी तरह 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10। 9 और 10 भी हमारे को प्राइम हैं, को प्राइम, या कह सकते हैं HCF इनका 1 है। तो 90 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 9 और 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर ऐसे नंबर जो किसी ना किसी के पेयर से बने हुए हैं, किसी ना किसी के फैक्टर से बने हुए हैं, तो उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी जो आपस में को प्राइम हैं या उनका HCF 1 है। इसी तरह बहुत सारे नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, 88, 11 और 8, ये सब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। हम लोगों ने आज इतने डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। उसके बाद हम लोगों ने बात की डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 25, 125। इसके बाद हम लोगों ने बात की डिविजिबिलिटी रूल्स 3 के और 9 के। फिर हम लोगों ने सीखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। उसके बाद हम लोगों ने सीखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 13। फिर हम लोगों ने कुछ कॉम्बिनेशन रूल की बात की, ऐसे नंबर जो किन्हीं ना किन्हीं के फैक्टर्स हैं। तो कुल मिला के ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। उम्मीद है आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो अभी लेटेस्ट CGL 2022 के पेपर्स में पूछे गए थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक बार इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स पसंद आए हों, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।